बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम एहसन रशीद साहब से ये पूछना चाहूँगा, इन्होंने अपनी ही बातों में ये बोला जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल भी पूछ लीजिए। शौकत खानम हॉस्पिटल को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान को अकेले तनहा शौकत खानम का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। एहसन रशीद साहब ने खुद बोला है कि पूरे पाकिस्तान की डोनेशन से शौकत खानम बना है, तो फिर इमरान खान को किसने हक दिया है? किसने हक दिया कि अकेला सियासत शौकत खानम पे करे, फिर पूरा पाकिस्तान दूसरी पार्टियों को भी हक दिया जाए? जवाब सुन लीजिए जी। एहसन साहब ने आज तक, देखिए, खान साहब ने आज तक कभी अपनी तकरीर में ये नहीं कहा कि क्योंकि मैंने शौकत खानम अस्पताल बनाया तो आप मुझे वोट दें। खान साहब ने कभी नहीं कहा। जी, खान साहब ने कभी नहीं कहा। खान साहब की हर पार्टी, तकरीर निकाल के हर पार्टी मेंबर जो है वो यही कहता है। खान साहब ने कभी नहीं कहा है कि मैंने शौकत खानम अस्पताल बनाया तो मुझे वोट दिया जाए। इसलिए वोट दे, कभी एक तकरीर निकाल के दिखा दे। खान साहब नहीं कहते, खान साहब के हवारी ये कहते रहते हैं। लेकिन एहसन साहब, खान साहब ये तो कहते हैं कि मैंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, फिर उसके बाद क्रिकेट का जिक्र भी करते हैं कि मैंने कमिट किया था, वर्ल्ड कप भी जिताया। फिर इसके अलावा मियाँ वाली में जो उन्होंने नमल बनाई यूनिवर्सिटी, उसका वो जिक्र करते हैं, तो वो क्रेडिट तो लेते हैं। क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बाकी भी जो सियासी लीडर हैं वो भी ऐसे काम करके दिखाएं ना, बजाय फैक्ट्रियां बनाने के आवाम के लिए इदारे बना के दिखाएं। हॉस्पिटल बनाया, कभी उन्होंने हॉस्पिटल पे सियासत नहीं की। इन्होंने भी इत्तेफाक मेडिकल सिटी बनाया, इनके लिए आवाम के लिए क्या किया है? देखिए, हमने शरीफ मेडिकल सिटी बनाया, हमने शरीफ मेडिकल सिटी बनाया, हमने वहाँ एक स्पेशल बच्चों का स्कूल बनाया। देखें, आप सबसे गुजारिश है, ठहर जाए। इस तरह से डिस्कशन में एक दूसरे की बात किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। आप सबसे गुजारिश है कि आप तहम्मुल के साथ एक दूसरे की बात मुकम्मल होने दें, फिर उसके बाद अपनी बात कीजिए। जी परवेज मलिक साहब। मैंने अर्ज कर रहा हूँ, हमने बेशुमार फलाई काम करते हैं, मगर वो अपनी ज़ात के लिए करते हैं, हम उसकी तशरीह नहीं करते। हम लोगों को ये नहीं बताते कि हमने ये किया है। हमारी लीडरशिप अपनी बतात के मुताबिक हर किस्म का काम करती है। एक नेक दीनी घराने से उनका तल्लक है, वो फ़िला में बिलीव करते हैं, गरीब परवरी करते हैं और बेशुमार काम करते हैं। और इनके अस्पताल को भी ज़मीन भी उन्होंने दी थी जब वो वज़ीर आज़म थे। नाज़रीन, यहाँ पे परवेज मलिक साहब से, एहसन रशीद साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और साथ में ISF और MSF के नौजवान भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। मेरा ये बेटा इत्तेफाक हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ये वहाँ के ट्रीटमेंट की वजह से ब्लाइंड हो गया। ये पब्लिसाइज किया है इन्होंने ताकि हॉस्पिटल डैमेज हो, कि ये अदारे को बचाएं। ये गलत हाथों में इस वक्त जा रहा है। डायरेक्टर को बदले, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदले जो अपने फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। रियल एस्टेट के सट्टे में इमरान खान साहब ने लोगों के सदकात के और फितराने के और ज़कात के पैसे लगाए। रेमंड बेकर की इस किताब में वो कहता है कि नवाज शरीफ ने 417 मिलियन डॉलर्स की करप्शन की है। इमरान खान, प्लीज पुट अप और शट अप। इतनी नीची जुबान इस्तेमाल की चौधरी निसार ने, मैं तौहीन समझता हूं कि इसके ऊपर उससे ज्यादा बात करने के लिए। 1.5-2 साल से जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश नहीं की। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? कमल शाह के कारोबार में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी और इसमें इस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी कम है। मैंने जो आपकी साबका बेगम साहिबा का एक पावर ऑफ अटॉर्नी सामने रखा है, उसमें लिखा है कि ये उनके नाम बेनामी की मलकियत है। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? आप बड़े बहादुर बनते हो, मगर आप मैदान के आदमी नहीं हो। चौधरी निसार मेरे कैलिबर का आदमी नहीं है।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी, और इसमें शौकत खानम अस्पताल का गुज़श्ता दिनों में बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा है। एहसन रशीद साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, और परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और MSF और ISF जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग है। वक्फे से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सवाल पूछा गया था, MSF के लड़कों ने यहाँ पर यह सवाल पूछा था कि शौकत खानम अस्पताल को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, या उनकी नज़र में इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब की तरफ से वोट हासिल करने के लिए, जिसकी क्लैरिफिकेशन एहसन रशीद साहब ने दे दी। अब एक दफ़ा हम आते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग ISF के नौजवानों की तरफ। आपकी नज़र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना, जो अभी परवेज़ मलिक साहब ने भी कहा कि हम इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहे, हम एक इदारे की बात कर रहे हैं और इदारे की बेहतर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर इतना ज़्यादा एतराज़ क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, बहुत मुबारक हो एक अच्छा प्रोग्राम करने पे। मेरा नाम उमर मीर है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मलिक साहब को मैं अच्छी तरह क्लियर भी शायद कर सकूँगा। और मैं बरतानिया से छोड़ के आया था, तहरीक इंसाफ में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। मसला ये है कि इनके पास कोई इशू नहीं है तो बेबुनियाद इशू उठाए जाते हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताता हूँ, तमाम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ होती है। जहाँ तक ये बात करते हैं जुए की, हसन नवाज साहब की क्विंट ग्लोस्टर लिमिटेड, क्यू होल्डिंग्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स सारी प्रॉपर्टी का काम करती है, क्या वो भी जुआ है? और अगर वो जुआ है तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, बीवी बच्चों से लेके मैं गुजारा करता हूँ, तो क्या हमारे प्यारे मियाँ साहब जुए के पैसों पे गुजारा कर रहे हैं? ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगा आपकी इजाज़त से, इनके प्रोपोगंडे की आला मिसाल देखें, 97 से इन्होंने चलाया हुआ है कि जमाइमा साहिबा यहूदी है। जिस बंदे को ज़रा सी तालीम है इंटरनेट पे जाके देख लें, वो यहूदी नहीं, पहले कैथोलिक क्रिश्चियन थी, तो इनके झूठे प्रोपोगंडे का आप अंदाज़ा कर लें किस हद तक है। ठीक है जी। मेरे दोस्त ने, मुझे ऐसे लगता है इनके दिमाग पे नवाज शरीफ छाया हुआ है, ये नवाज शरीफ फोबिया इनको हो गया है कि जो इन्होंने ऐसी बातें की हैं, कोई लॉजिक की बात नहीं की। मुझे नहीं समझ आते कि ये अपने आप को रिपोर्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। आप देखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं या नहीं देखते हैं? आप सबसे अच्छी कंपनीज के ब्लू चिप्स की तरफ जाते हैं कि हम वहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। खुदा ना खास्ता वो उस पैसे में डिफ़ॉल्ट हो जाता तो वो एक इतना बड़ा धचका होना था अस्पताल की। हम वो चीज़ की पिन पॉइंट कर रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आप अपने पास इन्वेस्टमेंट मत करें, और गारंटेड प्रॉफिट कहीं बिजनेस में नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू। नहीं भाईजान, आप मुझे बताएं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी थी, क्या क्राइटेरिया था कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की? नवाज शरीफ साहब, इसी को प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें सारा पैसा महफूज था। आप चेक कीजिए, इलेक्शंस के करीब हैं और इलेक्शन ईयर है, एक चीज हमारे सामने, इस मौके पर ये सब इश्यूज को रेज करना पहले क्यों नहीं किया गया? जब ख्वाजा आसिफ साहब के पास ये तमाम शवाहिद, ये तमाम तफसीलात पहले ही मौजूद थी, तो खामोश क्यों रहे? एक चीज अब हमारे सामने आई, हमारा फर्ज था, पब्लिक डॉक्यूमेंट था, उसमें पब्लिश फिगर से हमने फिगर उठाया और उस पर हमने अपनी बात कर दी, इसलिए की कि खुदा ना खास्ता आज तो $10 मिलियन या कितना है, कल को $100 मिलियन का भी घपला हो सकता है। लिहाजा हम तो ये कहते हैं कि खुदाया अपनी मैनेजमेंट ठीक कीजिए। आप बहुत बड़े हादसे, आपकी नजर में अगर ये घपले हैं तो क्या ये घपले अभी शुरू हुए हैं? बेअसूली है। नहीं, घपले कहें, बेअसूली कहें, जो भी कहें, लेकिन ये कब से हैं? जब हमें सामने आया, हमने इनकी बैलेंस शीट से पकड़ा है। नहीं, आप बताइए कि आपके पास क्या अभी ये तमाम प्रूफ्स आए हैं, पहले नहीं थे? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो इदारा है वो शौकत खानम है। हर साल फाइनेंशियल जो है वेब पे डाले जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है फर्गुसन, वो उनका ऑडिट करती है। वहीं से उन्होंने ये उठाया, डिस्क्लोज किया हॉस्पिटल ने, इन्होंने पब्लिसाइज किया अस्पताल को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये फरमा रहे हैं कि जनाब अस्पताल की बेहतरी के लिए किया है, तो अस्पताल को टेलीफोन करके कहते जनाब ये आपका काम ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। ये पब्लिसाइज किया है इन्होंने ताकि हॉस्पिटल डैमेज हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मामला हल हो गया है, गुनाह को गुनाह कहना चाहते हैं, गुनाह नहीं, एक तो मामला हल हो गया है
वो सारी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ रही है। ठीक है। और दूसरा इंशाल्लाह ज्यादा ज़कात मिलेगी हॉस्पिटल को इस साल। अल्लाह करे ज़कात मिले, हम हाँ, नहीं कहते अल्लाह करे हॉस्पिटल इंशाल्लाह। चले, हम तो ये कहते हैं अस्पताल को चलाने वाले ठीक नहीं है, चलाने वाले अस्पताल बहुत में अच्छे। जो अच्छा, जाती है, जो हॉस्पिटल फैसले का- कर रहे हो। मलिक साहब मैं आपको- अकाउंटेबिलिटी है, पीएमएलएन की तरफ से अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, एक सेकेंड, हॉस्पिटल का जरा मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुने जरा 1 मिनट। देखिए, वाहिद पाकिस्तान का इदारा है या हॉस्पिटल है जो मेरिट पे चलता है। वहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। वहाँ पे इमरान खान साहब की सिफारिश नहीं हमने चलती। जो बुरी बात थी इमरान उसको खान पॉइंट साहब आउट किया, वहाँ पे- अच्छी बातों को पॉइंट आउट नहीं मलिक किया। साहब, एक हमने सेकंड ये मैं नहीं अर्ज कहा करूं कि ना। उसमें कोई नुक्स नहीं निकाला। लेकिन इसमें जो जातियात आ गई हैं कि एक दूसरे की फैमिलीज की बात करना, ले आए हैं ना, इसमें कोई सियासत नहीं है। 97 में भी हमने ले आए उस अदारे थे। की बात की है कि ये अदारे को बचाएं, ये गलत हाथों में इस वक्त जा रहा है। इदारा इन डायरेक्टर्स को माशाल्लाह बदलें, बहुत- ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदलें जो बहुत- अपने ही फंड में अपनी इदारा इन्वेस्टमेंट बहुत करता है, तरक्की इधर से कर रहा है। पैसे लेता है, उधर इदारे इन्वेस्टमेंट का करता है। कोई आपकी नजर मसला नहीं में ऐसा है। रशीद साहब ये इदारा फ्लॉलेस है, इसमें कोई खराबी नहीं ये है। किस असूल बिल्कुल के तहत खराबी। आप एक ही डायरेक्टर बिल्कुल नहीं है। दूसरे फंड में अपना डायरेक्टर इससे होते ज्यादा हुए transparent इन्वेस्टमेंट कर इदारा दें? है ही नहीं पाकिस्तान आप में। अपनी क्रॉस ट्रांसपेरेंट कंपनी इदारा में- नहीं है। 90 मैं जी अब पीएमएलएन की तरफ दिखाऊंगा, एमएसएफ की यहाँ पर यंगस्टर्स हैं। जी आपका सवाल। आपने बात की सर, शौकत खानम को मुस्लिम लीग नून ने टारगेट किया। सर मेरा पॉइंट ये है कि जब से ये हॉस्पिटल बना हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक शौकत खानम को पोलिटिसाइज़ किया तो इमरान खान ने किया, मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अब इस वक्त आज से आज से चंद महीने पहले मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई को टारगेट करना शुरू किया है। सर अखबारात में भी आता है, तमाम मीडिया में ये इसकी वीडियो मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने शौकत खानम को नहीं किया। हमारा सर मेरा पॉइंट ये है, शौकत खानम एक ऐसा अदारा है जो अवाम ने बनाया, प्योरली पाकिस्तान की अवाम ने बनाया। 99% इसमें शायद मुस्लिम लीग नून के लोगों का हाथ था और है, और नून लीग के लोग आज भी इसको ज़ुकात दे रहे हैं। और सर मेरा पॉइंट ये है कि बीइंग पाकिस्तानी मेरा ये हक बनता है कि जो 75 करोड़ रुपया इमरान खान ने इम्तियाज़ हैदरी की ऑफशोर कंपनी के जरिए वर्जन आइलैंड में भेजा, वहाँ से दुबई आया और वहाँ से मस्कत आया और ज़मीन खरीदी गई। एहसन साहब, अच्छा मेरी बात सुनो। एक तो मैं अर्ज करूं कि हनीफ अब्बासी साहब का किस जमात से ताल्लुक है? सर पाकिस्तान मुस्लिम उन्होंने लीग नून से है और हमारे शेर हैं वो। उन्होंने पिछले साल बड़े गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि अस्पताल के डायरेक्टर्स 2 लाख महीने की तनख्वाह लेते हैं, जिन पे अब केस हुआ है। वहाँ से इमरान खान साहब 1 रुपया भी नहीं लेते, ना कोई डायरेक्टर तनख्वाह लेता है शौकत खानम से। मुलाजिम तो जो काम करते हैं वो तो लेंगे, डॉक्टर्स तो तनख्वाह लेंगे, लेकिन सर खान उनको साहब हद से नहीं ज्यादा लेते। पे दी जा रही है और वो देखिए, ये पीटीआई के झूठ- गुण गाते हैं इसी वजह से। तो ये किसने शुरू किया? मुस्लिम लीग नून ने शुरू नो, किया। मुस्लिम लीग नून ने सर शुरू नहीं हनीफ किया। अब्बासी कौन है भाई? किस पार्टी के हैं आप सर बता देना। पिछले 10 साल से हम लोग इमरान खान साहब को शौकत खानम पे पॉलिटिक्स करते देख रहे हैं। ये अवाम ने बनाया, ये अवाम का हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल है सर। ये लाहौर के लोगों का हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान के लोगों का हॉस्पिटल है सर। ये पीटीआई का हॉस्पिटल नहीं है। और नंबर 2 सर एक और चीज, मुमताज भाई, तो बीइंग मुमताज पॉलिटिकल साहब, फिगर, एक सियासी शख्सियत होने के मुमताज नाते साहब, मुमताज साहब। क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा है कि जी मैंने अवाम की खिदमत के लिए काम किए हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि जनाब इसलिए मैंने शौकत खान बना लिया तो आप मुझे वोट दे दें। मैं तो दुआ करता हूँ कि बाकी भी हमारे सियासी लीडर इस किस्म के काम करें। ठीक है, देखिए, अगर ये बात है ना, इत्तेफाक हॉस्पिटल भी आए एक यहाँ पे जो सर शरीफ इत्तेफाक फैमिली ने हॉस्पिटल बनाया। बात नहीं लेता। पिछले साल अखबार में था इत्तेफाक कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल मरीज की बात डेथ हो नहीं गई। लेता। इन्होंने कहा हम बॉडी नहीं देते जब तक आप बाकी पैसे ना दें। इत्तेफाक हॉस्पिटल मुमताज साहब, इत्तेफाक हॉस्पिटल हमारे मियां नवाज शरीफ या मुमताज साहब। शहबाज शरीफ का नहीं है, तो किसका वो है? उनके कजन्स का है।